हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूँ ज़ोरों शोरों से आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे, है ना? आयाम दे रहे होंगे। मैं रोज की तरह आपके सामने उपस्थित हुई हूँ 10 क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ। ये क्वेश्चंस आपके बाल विकास के हैं और बाल विकास के ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फिर चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी की कर रहे हो, या फिर गृह विज्ञान विषय से आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी और आप पीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सब के सब एग्जामों के लिए क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपकी मर्जी हो तो फिर शेयर कर दीजिएगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कर दिया करिए कि सेशन कैसा लगा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो नाइस सेशन ज़रूर लिख दिया करिए। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर अच्छा लगता है तो नाइस सेशन ज़रूर लिख दिया करिए। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिणत होता है। यहाँ पर क्या है? खाली स्थान है और जिसको हमें क्या करना है? भरना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इन चारों में से क्या करना है? एक जो शब्द है यहाँ पर भरा जाएगा। क्या उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन में परिणत होता है, या फिर गुण में होता है, या फिर चक्र में होता है, या फिर कोशिका में? आनुवंशिकी की अगर हम बात करें तो परिणत किस में होता है? तो फिर ये कोशिका में परिणत हो जाता है। किस में परिणत हो जाता है? कोशिका में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है। प्रारंभिक किशोरावस्था, अगर हम बात करें किशोरावस्था की, तो ये क्या होती है? 12 से 18 साल तक की क्या है? ये एज होती है, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया, प्रारंभिक किशोरावस्था और क्या है? उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक और उत्तर का जो टाइम पीरियड है प्रारंभिक का यहाँ पर पूछा गया है। अब क्या 10 से 12 साल है? तो ये तो स्टार्ट ही 12 से हो रही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 11 से 17 साल है, तो क्या ये 11 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और ये तो होल हमारी आ गई, इसमें भी नहीं होगा। 8 से 12 वर्ष है, ये भी नहीं होगा। अगर हमें एग्जैक्ट नहीं भी पता था कि 12 से 15 वर्ष क्या है? प्रारंभिक होती है, और 15 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था होती है। हमने देखो गलत को ढूंढा और सही उत्तर तक क्या हो गए? हम पहुंच गए। यही मैं आपसे कहती हूँ, अगर सही का पता आप नहीं लगा सकते हो, एग्जैक्ट आपको नहीं याद है, तो आप ये ढूंढो कि क्या सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अवस्थाओं की, तो ये अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? अगर हम बात करें अवस्थाओं की, बाल विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें, तो अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, और दूसरा क्या है? प्रसव के बाद की अवस्था, प्रसव के बाद की अवस्था। अब प्रसव पूर्व अवस्थाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी है बीजावस्था, इसी को डिंबावस्था भी कहा जाता है, बीजावस्था। दूसरी आपकी है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। और तीसरी आपकी है गर्भस्थ शिशु की
अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भावस्था जो है ये प्रसव पूर्व अवस्था, यानी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ है, माँ के गर्भ में है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। और गर्भावस्था 9 महीना 10 दिन की होती है। उसी गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहली क्या है, बीजावस्था है। तो ये गर्भाधान से लेकर के गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की ये क्या होती है, अवस्था होती है। भ्रूणावस्था आपकी 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। और ये है 2 माह से कब तक चलती है, जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। और प्रसव के बाद की अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो इसमें कौन कौन सी हमारी आ जाती हैं। इसमें हमारी पहली, सबसे पहले क्या है, शैशवावस्था, शैशवावस्था। दूसरी कौन सी है, तो आप बोलोगे मैम बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तीसरी कौन सी है, तो किशोरावस्था, किशोरावस्था। और शैक्षिक दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपकी आती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। उसके बाद आपकी मध्यावस्था, मध्यावस्था। और उसके बाद आपकी आती है वृद्धावस्था। अगर इनके हम टाइम की बात करें तो ये होती है 0 से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 है। 12 से 18 आपकी किशोरावस्था है। और प्रौढ़ावस्था आपकी 18 से 40 है। मध्यावस्था आपकी 40 से 60 है। और ये 60 प्लस हो जाती है। होपफुली आपको अवस्थाओं के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। तो अगर हम टॉडलर की बात करें तो टॉडलर कितनी उम्र का बच्चा कहलाता है, 8 से 2 महीने का या 8 से 24 महीने का। यहाँ से देखो 8 से 12 महीने है, यहाँ पे 2 लिख गया है लेकिन क्या है 12 महीने। अब 8 से 12 महीने यानी 1 साल की बात हो रही है। यहाँ पर क्या 24 महीने तो क्या आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। और ये क्या है 3 साल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है लास्ट में ये क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, है ना। तो जो सही जवाब है इसका हमारा क्या है, ये 4 वर्ष तक का बच्चा, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का जो बच्चा है ये क्या कहलाता है, टॉडलर कहलाता है। इधर उधर कूदता है, घूमता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टॉडलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 माह की अवस्था आमतौर पर बालक का वजन होता है। बच्चा जब 4 माह का होता है यानी बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय के वजन का, 4 माह का जब बच्चा कंप्लीट होता है तो वजन उसका कितना होता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या 2 गुना होता है, क्या 3 गुना होता है, क्या आधा होता है, या कोई नहीं। आधा तो हो ही नहीं सकता, कितना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना डैश पर निर्भर करता है। अब सीखना किस पर निर्भर करता है ये पूछा जा रहा है। क्या परिपक्वता पर निर्भर करता है, क्या भाषा पर निर्भर करता है, क्या सामाजिक विकास पर निर्भर करता है, या फिर क्रिया पर निर्भर करता है। तो अगर हम सीखने की बात करें तो ये किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैसे ही हमें परिपक्वता होगी उतना ही जल्दी वैसा ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है। प्रथम जन्मदिन पर यानी 1 वर्ष का बच्चा कितने दिन कितना हो जाता है अपने जन्म के समय से, है ना। तो क्या 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं है, 4 गुना। सी तो हमारा हो ही नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम पढ़ करके आए हैं कि 4 माह में बच्चा क्या हो जाता है, अपने जन्म का 2 गुना हो जाता है। तो क्या 1 वर्ष का हुआ वो तो भी 2 गुना ही रहेगा, नहीं रहेगा। सही जवाब हमारा है बी, यानी कि 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है
जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है? क्या घुटनों के बल चलने में संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, या फिर पलटने में, रेंगने में, या फिर बिना सहारे के बैठने में? तो अगर हम घुटनों के बल चलने की बात करें तो उसमें क्या होगा, घुटना सम्मिलित होगा हमारा और हाथ सम्मिलित होगा, है ना, संपूर्ण शरीर नहीं सम्मिलित होगा। अगर हम पलटने की बात करें तो भी वो जिधर को पलट रहा होगा उधर का अंग ही क्या होगा, होगा सम्मिलित। बिना सहारे के बैठना तो उसका ये हिप वाला ही क्या होगा, सम्मिलित होगा। लेकिन अगर हम रेंगने की बात करें, बच्चा क्या कर रहा है, रेंग रहा है, हाथ पैर पूरा शरीर उसका क्या हो रहा है, उसमें सम्मिलित हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रेंगना हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जम करके क्या कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या चिकित्सा कहलाती है, क्या पुनर्वास कहलाती है, क्या हस्तक्षेपण कहलाती है, या फिर उत्प्रेरण कहलाती है? तो चिकित्सा तो नहीं होगा, हस्तक्षेपण भी नहीं होगा, उत्प्रेरण भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्वास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है? क्या एंथ्रोपोमेट्री है जिसको मानवमिति कहते हैं, क्या क्लिनिकल है, नैदानिक विधि है, या बायोकेमिकल है, जैव रासायनिक है, या फिर आहारीय सर्वेक्षण है? अब मनुष्य के शारीरिक आयामों का मापन हो रहा है तो आहारीय सर्वेक्षण तो हमारा नहीं हो सकता है ना, बायोकेमिकल भी नहीं होगा, और देखा जाए तो क्लिनिकल भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोमेट्री हो जाएगा, जिसको कहते हैं मानवमिति। अगर किसी व्यक्ति की जैसे भुजा की गोलाई मापनी है, लंबाई मापनी है, गले की गोलाई मोटाई मापनी है, कमर का नापना है, हिप का मापना है, चेस्ट का मापना है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्री यानी मानवमिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है, यानी जबड़ा हमारा कैसा है, विकृत है, दांत भी विकृत हैं और होठ भी क्या है, विकृत हैं, जैसा होना चाहिए नॉर्मल वैसे नहीं है। तो इनकी विकृति के कारण क्या होता है, क्या डिफेक्ट होता है, क्या परिणाम आता है, वही यहाँ पर पूछा जाता है। क्या बच्चा बड़बड़ाता है, स्टटरिंग करता है, या फिर हकलाना होता है, स्टैमरिंग होता है, या फिर अव्यवस्थित वाणी दोष यानी क्लटरिंग है, या फिर तुतलाना यानी लिस्पिंग है? तो बड़बड़ाना तो नहीं होगा, हकलाना भी नहीं होगा, तुतलाना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित वाणी दोष यानी क्लटरिंग होगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे लगे क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ये बहुत अच्छी है और सबके सब आपके PY क्यों हैं, और कहीं ना कहीं ये क्या हुए हैं, विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लेकर आएंगे रोज ऐसे ही यूजफुल क्वेश्चन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है हम आपके सिलेक्शन तक आपका साथ देते रहेंगे, बशर्ते आप भी हमारा साथ दीजिए। खुद देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, पास पड़ोसियों को शेयर कीजिए, है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ। बाय बाय, टेक केयर।